आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 जून और 26 जून के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। कितनी है? 96,84,435 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका में सर्वाधिक है। 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है और हमारा 4 नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। भारत के अंदर 4,91,170 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 15,308 पहुंच चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना किस राष्ट्र की है? तो अभी हाल ही के अंदर इंडियन ओशन के अंदर परमानेंट मिलिट्री बेस स्थापित करने की जो है योजना है ईरान की। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये मिलिट्री बेस जो है वो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी कि IRGC की योजना है, जो कि मार्च 2021 तक जो है ये एक आर्मी बेस या यूं कहिएगा आप लोग रेवोल्यूशनरी गार्ड बेस जो है या मिलिट्री बेस जो है स्थापित कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा की है IRGC के नेवी कमांडर एडमिरल अलीरजा तांगसिरी द्वारा। और ईरान का जिक्र हुआ तो मैप में देखिएगा, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल है और राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। आप क्या कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ईरानी रियाल का नाम बदल दिया गया है, तो आप वो नया नाम क्या रखा गया है? मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था करंट अफेयर में, आप अगर बता सकते तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले एक बात और कि ईरान के अंदर एक चाबहार बंदरगाह है जिसको भारत ऑपरेट करता है या भारत के साथ में काफ़ी अच्छे हद तक लिंक है। मुंबई और कांडला बंदरगाह पे जो है सामान की आवाजाही होती रहती है चाबहार बंदरगाह से। हाल ही में कौन उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं अभी हाल ही में वसीम जाफर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज है। ये उत्तराखंड का जिक्र हुआ तो इसकी राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। हालांकि राजधानी 2 है, एक राजधानी आपको याद रहनी चाहिए गैरसैंण है, एक है देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क है। एक राजाजी नेशनल पार्क, एक वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, एक नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। हाल ही में यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। इनमें से कौन सी है वो बीमा कंपनी? तो इंश्योरेंस कंपनी को जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी के साथ में समझौता किया है। ई ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, उपयुक्त सभी। यूको बैंक का जिक्र हुआ तो यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई है। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। MD और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है अतुल कुमार गोयल। हाल ही में किसने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा इंटरनेशनल फिल्म के डायरेक्टर और इंडिया के फिल्म के डायरेक्टर, उन दोनों को आपस में जो है एक तालमेल बैठेगा और फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ समझौता किया है यस बैंक ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब यस बैंक का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके संस्थापक का नाम राणा कपूर और अशोक कपूर है। MD और CEO का नाम प्रशांत कुमार है और अध्यक्ष का नाम सुनील मेहता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम तो हाल ही में मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया है। ये किस सम्मान से सम्मानित थे? तो लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया है। ये वीर चक्र सम्मान जो पुरस्कार है इसे सम्मानित थे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जाबाजों में से एक थे। 1948 और 1971 दोनों युद्धों के अंदर इन्होंने भाग लिया था। जीवित अधिकारियों में से एक ही थे उस टाइम के ये। उन्होंने 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन भी दिया था।
आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में WWE रेसलर ने जो संन्यास की घोषणा की है, इनका नाम है अंडरटेकर। बी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जो लोग देखते होंगे ये रेसलिंग वगैरह, उनको तो अच्छे से जानते भी होंगे इन्हें। और इन्होंने लगातार जो है रेसलेमिया में 21 बार खिताब जीता था और इनको द डेड मैन के नाम से ही पुकारा जाता था। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया में 36 में एजे स्टाइलस के साथ में हुआ था। ये आपको जो जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 21 बार जो है वो खिताब भी हासिल किया था। हाल ही में पूर्णिमा जैनेन का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो जो पूर्णिमा जैनेन जो थी वो एक निशानेबाज थी और जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये दुनिया में नहीं रही है। पूर्णिमा जैनेन के नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड भी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं तो विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ जो टेस्ट क्रिकेटर का पोल जो है वो कौन से खिलाड़ी ने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का पोल जीता है अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये। और विजडन द्वारा करवाए गए कुल 11,400 लोगों ने इसमें वोटिंग की थी इस पोलिंग में, और जिसमें से राहुल द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले हैं। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये सचिन से आगे निकल गए और इन्होंने इस पोल को जीत भी लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है पश्चिम बंगाल ने। सी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल के अंदर लॉकडाउन 31 जुलाई तक चला गया, पहले ही ये था 30 जून तक। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। राज्यपाल का नाम जगदीप धनखड़ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ने हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर श्री कृष्ण मंदिर बनने वाला है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस्लामाबाद शहर के अंदर हिंदू मंदिर की आधारशिला, इस मंदिर को बनाने के लिए तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, और इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 के अंदर जो है जमीन दे दी गई थी। पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो पाकिस्तान को मैप में देखिएगा, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, जनसंख्या 21.22 करोड़ है, प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम सिंधु नदी है, ये याद रखिएगा आप। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। संजय जो हैं ये अजय मेहता की जगह लेने वाले हैं, जो कि 30 जून को रिटायर होने वाले हैं, और ये बाद में जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार बन जाएंगे जो अजय मेहता है। और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का शांति अवार्ड जीता है अमर्त्य सेन ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। 1998 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, और सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है? तो ये मिला है इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये होता क्या है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट? मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक बिल्कुल सिक्योरिटी वाला कपड़ा कहिएगा आप लोग। ये पूरा एक फिटिंग टाइप का सूट है जो गर्दन से लेके पैर तक सभी अंगों को पूरी तरीके से कवर करेगा, और ये जो जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं वो पहनेंगे इस LCHS को, और इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है। इस पे स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन और जलन जैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसरो जो है, इसरो एक भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन। ये इस टाइप का सूट है जो कि इसको पेटेंट मिला है इसरो को। ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को कौन जो है वो लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ए ऑप्शन सही है, हर्षवर्धन सिंह ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब ई ब्लड मोबाइल एप्लीकेशन है क्या? बेसिकली ब्लड के बारे में जानकारी लेना, किस ब्लड बैंक के अंदर कितना ब्लड यूनिट्स है, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है।
ठीक है, तो इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।